कैसे हैं आप? वेलकम टू योर मेट एंड टू एजुकेशन चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर की बात कर रहे थे। हम लोग समझ रहे थे कि रेक्टिफायर वह इक्विपमेंट है जिसका उपयोग कर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब ही होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। क्योंकि बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, खासकर पीएन जंक्शन है या बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डायरेक्ट कंटेंट या डीसी पे ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है रादर देन एसी। ठीक है, तो वहाँ पर हमको इसकी रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। अब कल हम समझे थे रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो कल हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात किए थे, जिसमें हमें जो करंट का सर्किट ऑपरेट हो रहा था वो कुछ इस तरह से हो रहा था। कल हम लोग समझे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर एक हो गया फर्स्ट साइकिल में, सेकेंड साइकिल में नहीं हो रहा था, थर्ड साइकिल हो रहा था, फोर्थ साइकिल में इस तरह से गैप करके हो रहा था। तो ये होता हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसमें हमने क्या किया था, सर्किट लिया था, उसमें हम लोग सिंगल पीएन जंक्शन यूज किए थे। सिंगल पीएन जंक्शन यूज किए थे दो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच। अब हम आज बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। हम लोग बात कर रहे हैं आज फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल, ये हो गया प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है S1 और S2। तो आप देख रहे हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल पर एक एक पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल किया गया है। दोनों पर पीएन जंक्शन डायोड यूज किया गया है और उनका आउटपुट यानी जो रेजिस्टेंस है वो दोनों टर्मिनल के बीच में लाए हैं। हमें यहाँ आउटपुट मिल रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें यही पर आउटपुट मिल रहा था। अब होता क्या है, इसका फंक्शन इसमें देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो करंट सेटअप होगा, तो फर्स्ट साइकिल जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो पीएन जंक्शन से जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो दो स्टेज में होगा, पॉजिटिव हाफ एंड निगेटिव हाफ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉजिटिव हाफ में तो ठीक है, ये फॉरवर्ड बियास की तरह एक्ट कर रहा था तो करंट फ्लो हो रहा था, बट रिवर्स में रिवर्स में क्या हो रहा है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था इस कारण। अच्छा, जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है हम दोनों एंड पर पीएन जंक्शन डायोड यूज किए हैं, इसलिए पॉजिटिव हाफ में ये जो आपका D1 है डायोड जंक्शन डायोड, ये D1 फॉरवर्ड रिवर्स होगा, फॉरवर्ड बियास होगा, जबकि D2 रिवर्स बियास होगा। D1 फॉरवर्ड बियास होगा और D2 रिवर्स बियास होगा। इट मींस D1 से तो आउटपुट होगा, करंट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन D2 चूंकि इस केस में रिवर्स है, इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो पॉजिटिव हाफ में आपका D1 फॉरवर्ड बियास की तरह एक्ट करेगा और D2 रिवर्स बियास की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण फर्स्ट हाफ में आपका करंट फ्लो होगा। अब ये हो गया फर्स्ट हाफ का, ये D1 का हो गया, D1। जबकि इस केस में D2 से करंट फ्लो नहीं होगा, मिनिमम होगा। तो अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अब जब निगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो निगेटिव हाफ साइकिल में अब आपका D2 फॉरवर्ड रिवर्स हो गया और D1 आपका रिवर्स बियास होगा। निगेटिव हाफ में D2 फॉरवर्ड बियास हो गया और D1 रिवर्स बियास हो गया, जिसके कारण अब सेकेंड हाफ में D2 के कारण यहाँ करंट सेटअप
हो गया, ये D2 के कारण हो गया। चलिए एक और देखते हैं। तो अब देख रहे हैं कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट का जो डीसी में कन्वर्ट हुआ है, अब हमारा दोनों साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि चूंकि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है दो स्टेज में हो रहा है, दो हाफ साइकिल हो रहा है, एक कंप्लीट हाफ साइकिल नहीं है। यहाँ जो हमें आउटपुट मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस को जो आउटपुट मिल रहा है दो हाफ साइकिल मिल रहा है, एक कंप्लीट साइकिल में नहीं मिल रहा है। इसलिए जब सिंस ये दो हाफ साइकिल मिलेगा तो ये जो करंट होगा ये करंट फ्लक्चुएट करेगा, ये करंट फ्लक्चुएट करेगा। क्यों? अब देखिए, एक तो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी आपका D1 फॉरवर्ड की तरह काम करेगा और D2 रिवर्स की तरह, फिर सेकंड साइकिल में आकर D2 फॉरवर्ड हो जाएगा और D1 रिवर्स हो जाएगा। तो दोनों के बीच कुछ टाइम गैप आ जाएगा जिसके कारण फ्लक्चुएट करेगा। यानी इसमें जो आउटपुट सिग्नल वोल्टेज है ये यूनिडायरेक्शनल होगा, आउटपुट सिग्नल वोल्टेज यूनिडायरेक्शनल होगा और इसमें रिपल कंटेंट होगा। यानी इसमें जो डीसी और एसी दोनों में रिपल कंटेंट होगा। पहले बोलते फ्लक्चुएट करेगा ये। आगे कहता है कि आउटपुट पीएन जंक्शन का आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। यह क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल तो होगा, कंटिन्यूअस भी होगा जिसमें रिपल होगा, बट नॉट परफेक्टली डीसी। हाँ, हालांकि इसकी इफिशियंसी हाई होगी, इफिशियंसी हाई होगी, बट इसमें एक प्रॉब्लम फ्लक्चुएशन का रह जाएगा। इसमें रिपल फैक्टर होगा। रिपल फैक्टर मीन्स जो अप और डाउन के बीच जो डिफरेंसेस आ जाएगा। अब इसमें इसका जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, तो अब देख रहे हैं इसमें चूंकि हमने दो पीएन जंक्शन डायोड यूज किया है, इसीलिए इसका जो आउटपुट होगा ये ट्वाइस इनपुट होगा। ट्वाइस इनपुट मतलब सपोज अगर हाफ वेव रेक्टिफायर था तो उसका डबल आउटपुट मिलेगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग बात किए थे, दो प्रॉब्लम्स की बात किए थे। हम एक प्रॉब्लम की बात किए थे, हम कहते कि चलिए ठीक है फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में प्रॉब्लम ये थी कि जो फुल सर्किट तो हो रही थी लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा था, इसमें रिपल फैक्टर था। अब रिपल फैक्टर को मिनिमाइज न्यूट्रलाइज करना आवश्यक है। मींस रिपल फैक्टर में से अगर बल्ब जल रहा है, जैसे डीसी की क्या बात है ना, उसमें रिपल फैक्टर वेव फ्रंट नहीं बनता है, उसमें जो करंट फ्लो होता है उसमें फ्लक्चुएशन या तो बहुत कम होता है या सीधा स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में जो करंट का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बन रहा है। इसमें रिपल फैक्टर होगा, इसको मिनिमाइज करना है। अब इसकी मिनिमाइज करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप इसमें फिल्टर सर्किट लगा दीजिए, है ना, इसे फिल्टर सर्किट लगा दिए। अब फिल्टर सर्किट क्या होता है? सर्किट यूज्ड टू स्मूथन फ्लक्चुएटिंग और पल्सेटिंग वोल्टेज। जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है अप डाउन हाई लो हो रहा है ना, एक तरफ पॉजिटिव आ गया नेगेटिव है, ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। तो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को कम करने के लिए जो सर्किट यूज करते हैं उसी सर्किट को हम लोग कहते हैं फिल्टर सर्किट। अब फिल्टर सर्किट दो तरह के हो सकते हैं, एक इंडक्शन सर्किट और दूसरा कैपेसिटर फिल्टर। इंडक्शन फिल्टर और कैपेसिटर फिल्टर। इंडक्शन फिल्टर में हम लोग क्या करते हैं? एल सर्किट यूज करते हैं, एलसीआर सर्किट किए थे ना, एल सर्किट यूज करते हैं। तो इसमें हाई इंडक्टिव करंट का एल सर्किट जब हम यूज करते हैं, हाई इंडक्टिव करंट का जब हम एल सर्किट यूज करते हैं तो ये क्या करता है? करंट को ये रेक्टिफायर कर देता है। यानी हम लोड रेजिस्टेंस के साथ साथ एल सर्किट यूज कर लेते हैं, जिसके कारण ये जो आर लोड सर्किट के साथ हम लोग एल सर्किट यूज कर लेते हैं, तो इस जो हाफ वेव का जो रिपल फैक्टर है वो रिपल फैक्टर खत्म हो जाता है और हमें पल्सेटिंग वोल्टेज नहीं मिलता है, हमें स्मूथिंग वोल्टेज मिलता है, जिसको कि हमें चाहिए होता है डीसी में, डीसी सारे कंपोनेंट्स में। और दूसरा तरीका होता है कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर मींस क्या हो गया? इनके जो
दो टर्मिनल्स है, इनके बीच हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दिए। हाई कैपेसिटेंस का कैपेसिटर किसके लगा दिए, जो आपका आरएल है, जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल जब एक कैपेसिटर हम लोग यूज कर लेते हैं हाई रेजिस्टेंस का, देन इन दैट केस रिपल फैक्टर इज मिनिमाइज, फ्लक्चुएटिंग करंट इज मिनिमाइज। तो ये आज की क्लास में हम लोग समझे फुल वेव रेक्टिफायर की बात किए, हम इसकी फिल्ट्रेशन की बात किए, फिल्टर सर्किट की भी बात किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस।